students, today we will see our English grammar lesson number 8 and the topic is the adjective. It is also a part of speech. Adjective मतलब क्या पहले ये समझ लो. Adjective means that tells some quality of a noun. Quality का मतलब क्या होता है, क्या quality दिखाता है adjective? That is, listen. चिराग इज़ अ टॉल बॉय इन आवर क्लास. अब चिराग पता है हमें, बॉय है, क्लास में है, वो ठीक है, बट क्या उसमें खास बोला है? टॉल बॉय. सो जो टॉल वर्ड है ना, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द पर्सन. ओके, नाउन कौन है यहाँ पे? चिराग. सो चिराग इज़ अ टॉल बॉय. तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट के बारे में उसके अंदर कुछ खास बता रहे हैं. ओके, जैसे माई फ्रेंड इज़ हैविंग लॉन्ग हेयर. ओके, तो फ्रेंड के हेयर्स तो सभी के होते ही है, नॉर्मल, दैट इज़ नॉर्मल, बट व्हाट इज़ समथिंग स्पेशल क्वालिटी वाला? लॉन्ग हेयर. सो लॉन्ग इज़ द क्वालिटी. उस ऐसे सेंटेंस में, मतलब जो सेंटेंस में कुछ खास चीज़ बताई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी. और उस क्वालिटी को बताने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज एडजेक्टिव. ओके, नाउ सी हियर इन योर एक्सरसाइज एट पेज नंबर 17 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. First, an adjective tells some quality of a noun or a pronoun. मतलब नाउन या प्रोनाउन की कुछ क्वालिटी दिखाता है. इट टेल्स, ओके, बताता है. दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. देखो फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो यू विल हैव सम आइडिया. ओके, ही इज़ अ पुअर मैन. हम नहीं बोलते माई अंकल इज़ अ रिच मैन. ओके, तो मतलब अंकल क्या है? अंकल है आपके, मैन है, बराबर, ठीक है, बट कैसे मैंने रिच, मतलब उसमें उसकी क्या खास क्वालिटी हुई? रिच. सेम यहाँ पे, ही इज़ अ पुअर मैन. पुअर मतलब गरीब, मतलब उसमें क्या बताया? वो इंसान तो है, मैन तो है, बट उसमें उन्होंने क्या खास पॉइंट आउट किया? पुअर. यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं उसको रेड कलर में पॉइंट आउट कर. दोस ऑल आर एडजेक्टिव, इसलिए उसको रेड में प्रिंट आउट किया है. नेक्स्ट, अ गुड स्टूडेंट रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स. तो स्टूडेंट्स जो अच्छे होते हैं, गुड स्टूडेंट्स, ओके, वो हमेशा अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करते ही है. आई वॉन्ट सम कोल्ड वाटर, मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं मुझे थोड़ा पानी चाहिए, ऐसे हम बोलते हैं मुझे पानी चाहिए, तो दैट इज़ नॉर्मल. बट आई वॉन्ट सम वाटर, मतलब थोड़ा पानी चाहिए, दैट सम वाटर वो भी कोल्ड. आई वॉन्ट सम हॉट वाटर, तो उसमें आपने क्या खास नोट किया? कोल्ड. सो दैट इज़ कॉल्ड द क्वालिटी इन द सेंटेंस. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. मीशा हैज़ मैनी फ्रेंड्स. जैसे सबके तो मतलब 2 3 4 ऐसे ही होते हैं, बट इसके कुछ ज़्यादा ही है. दैट इज़ द थिंग. ओके, खास बताई गई इसमें. So in such above sentence, poor, good, cold and many are adjectives. These words tell the quality of a noun or a pronoun. मतलब noun मतलब जिसके बारे में बात करें उसकी या pronoun की क्वालिटी बताता है. Now comparison of adjectives. इस लेसन में कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना. ओके, किसका कंपेयर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? एडजेक्टिव्स, मतलब जो क्वालिटीज़ होती है उसको किस से कंपेयर किया जाता है. नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. इसको क्या बोलते हैं? डिग्रीज. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. नाउ फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, ओके, सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव. मतलब फर्स्ट पॉजिटिव मतलब जो नॉर्मल वर्ड होता है. ओके, द नॉर्मल जो नाउन होता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं. उसके अंदर हम अगर कभी किसी से कंपैरेटिव, मतलब जब 2 चीज़ के साथ हम करते हैं. ओके, व्हेन वी कंपेयर कब करते हैं? हमारे घर में भी कभी बोलते हैं ना, तू अपनी दीदी से ज़्यादा बोलती है. ओके, यू आर टॉकिंग टू मच देन योर सिस्टर. तो आपकी कंपेयरिंग कहाँ पे हुई? दीदी के साथ. तो यू एंड योर सिस्टर, तो 2 पर्सन्स जब होते हैं तभी कंपेयरिंग होती है. ओके, रेशमा इज़ योर इंग्लिश टीचर, तो रेशमा ही आपकी इंग्लिश टीचर है, और कोई है? नहीं है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते ना. सो दैट सिंगल थिंग इज नोन एज पॉजिटिव. ओके, सेम है, एक ही है, तो वो हुआ हमारा, उसमें हम कंपेयर नहीं कर रहे. बट जब 2 चीज होती है, ओके, आई एम हैविंग रेड पेंसिल, यू आर हैविंग ब्लू पेंसिल. सोचो, तो यू एंड आई दोनों के बीच हो रहा है, जो हमेशा कंपेरेटिव डिग्री इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विथ 2 पर्सन्स और थिंग्स. ओके, देन थर्ड इज अवर सुपरलेटिव. तो आपको टॉपिक से ही मैं बता देती हूँ. सुपरलेटिव मतलब सुपर है, सुपर मतलब उसके जैसा कोई नहीं है. सिंपली अंडरस्टैंड लाइक दिस वे. ओके, सुपरलेटिव मतलब उसके जैसा कोई है ही नहीं. सुपर हीरो हम जब बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव. मतलब उसके जैसा कोई है नहीं पूरे वर्ल्ड में बोलो या पूरे घर में.
जब बहुत सारी चीज़ों के बीच में सिर्फ एक चीज़ की ही खास चीज़ बताई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव। व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, ओके, तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगती है। बट बहुत सारी चीज़ों के बाद, बहुत सारी चीज़ों में से एक को सिर्फ खास बोला जाता है, इट इज़ गिवन वेरी समथिंग स्पेशल, दैट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, ओके, तो उसकी जैसी कोई लॉन्ग रिवर है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं है, तो मतलब पूरे वर्ल्ड के साथ उसकी कंपेयर की हुई, ओके। तो बहुत सारी चीज़ों के बीच में से उसको स्पेशलिटी परफॉर्मेंस दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम देखेंगे सभी एक एक पॉजिटिव डिग्री। फर्स्ट, द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इज कॉल्ड द पॉजिटिव। ऑर्डिनरी मतलब जो सिंपली जो वर्ड होता है, जैसे टॉल है, क्लेवर है, गुड है, ब्यूटीफुल, ओके, टॉल है, जो नॉर्मल वर्ड है उसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, ओके। देन कंपैरेटिव मतलब व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद टू थिंग्स, तो कंपैरेटिव में एक चीज़ आपको याद रखनी है, तो उसके अंदर जो पॉजिटिव वर्ड होता है उसको कंपेयर करते समय वहाँ पे थोड़ा चेंजेस होता है। क्या होता है? वी आर एडिंग ER विद द वर्ड, ओके। हम जो वर्ड नॉर्मल होता है जैसे टॉल है, तो उसके साथ हम कंपैरेटिव करेंगे ना, जब भी कंपैरेटिव में कैसे करेंगे, टॉल को टॉलर बना देंगे ER ऐड करके, और उसकी टॉलर हम एडजेक्टिव करने के बाद उसके बाद में लास्ट में दैन भी आता है, बिकॉज माई ब्रदर इज टॉलर दैन माई कजिन ब्रदर, ओके। तो माई ब्रदर ले अपने ब्रदर, माई ब्रदर और कजिन ब्रदर दोनों के बीच में कंपेयरिंग हुई, टॉलर दो लोग हुए इसलिए कंपैरेटिव डिग्री ही लगती है, और जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं टॉलर है, गुड है, उसके बाद दैन लगता ही है कंपैरेटिव डिग्री में। देखो कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन टू थिंग्स ऑफ द सेम क्लास आर कंपेयर्ड, दो चीज़ एक जैसी ही कंपेयर होती है तभी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मोहन इज टॉलर दैन गोपाल, दो लोग हुए एक जैसे, मतलब बॉय है तो टॉल को हम क्या बोले, वैसे नॉर्मली क्या होता है, गोपाल इज ए टॉल बॉय, यहाँ पे क्या हुआ, मोहन इज टॉलर देन गोपाल, ओके। देखा पॉजिटिव और कंपैरेटिव में। देन सेकेंड देखो, मोनू इज अ बेटर प्लेयर देन सोनू, गुड का क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो मोनू बेटर, BETTER, बेटर, ER लगा, देखा आपने। फिर देखो बेटर प्लेयर के बाद ध्यान लगा, सो कंपैरेटिव में हमेशा ध्यान लगता ही है। राधा इज, और कुछ वर्ड्स बड़े होते हैं तो उसमें ER नहीं लगता है, कैसे लगता है, मोर ब्यूटीफुल, मोर वंडरफुल, मोर हॉनेस्ट, मोर पॉपुलर, ऐसे मोर लगाते। कुछ बड़े बड़े एडजेक्टिव्स होते ना तो उसमें हम ER नहीं लगाते, मोर लगा के उसको कंपैरेटिव फॉर्म देते हैं, ओके। राधा इज मोर ब्यूटीफुल दैन उषा। सो ये हमारे दो डिग्रीज हुए। नाउ कमिंग टू द थर्ड डिग्री, सुपरलेटिव। मैंने आपको बोला ये सुपरलेटिव मतलब सबसे सुपर हीरो की तरह, सुपर हीरो याद रखना है, मतलब उसके जैसा कोई नहीं है। व्हेन वन थिंग इज कंपेयर्ड विद ऑल अदर थिंग्स ऑफ द सेम क्लास वी कॉल द सुपरलेटिव डिग्री। मतलब जब एक चीज़ की बहुत सारी चीज़ों के साथ में उसी की रैंक में, जैसे क्लास में राज इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ अवर क्लास, मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे भी हैं और भी, बट राज सबसे टॉल है, तो मतलब दूसरे बच्चों के सामने क्लास में 10-12 बच्चे तो होते ही ना, तो बहुत सारी चीज़ों के भी कंपैरेटिव हमेशा दो चीज़ में ही होती है, सुपरलेटिव बहुत सारी मैनी थिंग्स के बाद किसी एक को खास बोला जाता है, देन वी यूज सुपरलेटिव, ओके। श्याम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, देखा आपने, क्लास में बॉयज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट श्याम के बारे में क्यों बोला है, क्योंकि श्याम ही सबसे टॉल है, तो दैट इज़ बहुत सारे बच्चों के बॉयज़ के बीच उसको कंपेयर किया गया, क्लास के सभी बॉयज़ के बीच, तो दैट कम्स सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव में क्या रूल्स है, हम EST लगाते हैं। व्हाट डू वी ऐड, वी ऐड EST टू द एडजेक्टिव। जॉन इज़ द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, देखा आपने, गुड, बेटर, बेस्ट, मैं आपको दिखाऊंगी आपको कैसे रीड करनी है, ओके। जॉन इज़ द बेस्ट प्लेयर मतलब उसके जैसा कोई है ही नहीं हमारी टीम में, तो पूरी टीम के साथ, टीम में तो कभी 5, 7, 11 लोग होते हैं, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पोर्ट्स, तो उन सब के बीच में सिर्फ जॉन को स्पेशलाइज किया गया है, नोट आउट किया है, तो उसको सुपरलेटिव बोलते हैं। रिचा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली, मतलब पूरी फैमिली में रिचा बहुत ही ब्यूटीफुल है, ओके, तो पूरी फैमिली के बीच उसकी कंपेयरिंग हुई,
देन शी हैज़ गॉट, इसलिए उसको सुपरलेटिव, द सुपरलेटिव टेक्स द बिफोर देम। सुपरलेटिव में हम आप देख सकते हो ये सब सुपरलेटिव सेंटेंस हैं तीनों, तो उसमें क्या लगता है द एंड देन एडजेक्टिव लगता है, जबकि कंपैरेटिव में क्या लगता है हम एडजेक्टिव में ई आर लगा के बाद में दैन यूज़ करते हैं। सो दीज आर सम रूल्स यू हैव टू फॉलो, ओके। और आपको नाउ फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, अब देखो आपको मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक में आपको दिए गए हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव मतलब जो नॉर्मल वर्ड होते हैं एडजेक्टिव के वही, कंपैरेटिव डिग्री में उसको आप कैसे लिखते हो, देन सुपरलेटिव डिग्री में आपको उसको कैसे कन्वर्ट करते हो। सो दिस आर कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये 3 फॉर्म्स है। नाउ लुक हियर, ब्लैक आपको कैसे रीड करना है, जैसे मैं रीड करी हूँ वैसे ही आप लर्न करोगे तो आपको इजी भी रहेगा और आपको याद भी रह जाएगा। हमेशा याद रखना है कंपैरेटिव में मोस्टली लास्ट में ई आर लगता ही है एंड सुपरलेटिव में ई एस टी लगता है। थोड़ा बहुत चेंजेस है, वो रूल्स के हिसाब से आप थोड़ा जस्ट नोट इट डाउन। ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, देखो ब्लैकर में ई आर लगा कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में ई एस टी लगा। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, बस ऐसे रीड करना है आपको। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। डियर, डियरर, डियरेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ये हुए हमारे सिंपल। नेक्स्ट सेकंड में देखो, एबल, एबलर, एबलेस्ट। ब्रेव, यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे लास्ट में सब के ई लगे हुए, सो ई वैसे के वैसे रहेंगे, जस्ट ऐड आर टू इट। समझ में आया? सेकंड में क्या चेंज है, एवरी वर्ड इज एंडिंग विद ई, सो यू आर जस्ट एडिंग आर टू इट, ओके। एबल, एबलर, एबलेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट। राइप, राइपर, राइपेस्ट। सेफ, सेफर, सेफेस्ट। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट। सो ये आपने ई एंडिंग वाले देखे। नाउ नेक्स्ट थोड़ा बहुत चेंजेस है, जस्ट नोट इट डाउन। यहाँ बिग है, व्हाट इज द डिफरेंस हियर, हियर सेकेंड लास्ट लेटर, जैसे बी सेकेंड लास्ट लेटर पीछे से क्या हुआ, फर्स्ट लास्ट लेटर कौन सा है, जी। सेकेंड लास्ट लेटर कौन सा है, दैट इज आई, सो दैट फॉर्म्स ववल, ए ई आई ओ यू। ववल लेटर सेकेंड लास्ट है, सो व्हाट हैपन्स, वी हमें ना लास्ट जो लेटर है जी, जैसे बिग में उसको डबल कर देना है, जैसे बी आई जी है तो बी आई डबल जी फिर ई आर इन कंपैरेटिव, जैसे रूल्स है वैसे। डबल द लास्ट लेटर, कंपैरेटिव में ई आर ऐड करेंगे, फिर सुपरलेटिव में डबल द लास्ट लेटर एंड ऐड ई एस टी, ओके, बिकॉज द सेकेंड लास्ट लेटर इज वॉवल लेटर, ओके। बी आई जी सेकेंड लास्ट कौन सा है, आई, तो वो हुआ हमारा वॉवल लेटर, तो डबल करो लास्ट लेटर, तो बी आई डबल जी, ई आर बिगर, बिगेस्ट। फैट, फैट में सेकेंड लास्ट कौन सा है, ए, सो डबल करो, फैटर, फैट, फैटर, फैटेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। रेड सेकेंड लास्ट ई है तो डबल करो, रेड, रेडर, रेडेस्ट। सैड, सैडर, सैडेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। वेट, वेटर, वेटेस्ट, ओके। फर्स्ट में हमने देखा एंडिंग विद ई था, अभी यहाँ पे सेकेंड लास्ट लेटर ववल है तो डबल द लास्ट लेटर और बाकी ई आर ई एस टी लगाना है। नाउ नेक्स्ट हमारा है एंडिंग द, ऑल द एडजेक्टिव्स आर एंडिंग विद वाई। आपने देखा सभी वर्ड्स हमारे वाई से एंडिंग है, सो वाई का हमारा क्या रूल रखना है, कट द वाई एंड ऐड आई ई आर। बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, सब में लास्ट में वाई को कट करके आई ई आर लगाना है, ओके। और सुपरलेटिव में आई ई एस टी। ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। अर्ली, अर्लियर, अर्लीएस्ट। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। हैप्पी,
हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, लकी, लकियर, लकीएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीस्ट। नेक्स्ट, अब ये सब हमने देखे कि ई एंडिंग वाले सेकेंड लास्ट वॉवल लेटर देखे, फिर एंडिंग विद वाई। नाउ हियर दिस इज समवॉट डिफरेंट। जैसे हमने देखा था इरेगुलर ना प्रोनाउंस, सॉरी इरेगुलर ना वो, तो उसकी तरह ये भी इरेगुलर है एडजेक्टिव। जैसे इसमें ई आर नहीं लगेगा ना ई एस टी का रूल्स लगेगा। इट इज़ समवॉट लिटिल डिफरेंट। आपको ऐसे ही लर्न करना है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल बी कमिंग टिल यू लर्न योर स्टडीज़। जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक ये आपकी लाइफ में ग्रामर रहेगा। सो हैव योर अटेंशन। बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा ना। हमारे जो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था गुड, देखो यहाँ पे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट सेकंड में। थर्ड देखो ब्यूटीफुल, तो उसका कंपैरेटिव में क्या होता है मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में क्या होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। सो दिस आर ऑल द काइंड्स। ये आप लर्न करोगे, बस इसी में से आपको पूछा जाएगा। ओके, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस कुछ अलग भी पूछे जा सकते हैं। सो बी केयरफुल। ओके, गुड, बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। देखो मच और मैनी दोनों ही कैसे है, मच अनकाउंटेबल में आता है, मैनी मतलब काउंटिंग थिंग है, बट दोनों के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री सेम ही है। मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट भी लिखा सकता है। ओल्ड का एल्डर, एल्डर भी लिखा सकता है। बोथ आर द सेम थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट में देखो समवॉट डिफरेंट। ये भी थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये मैंने बताया था ना आपको। जैसे कि एडजेक्टिव्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं तो उसको हम ना ई आर ई एस टी ऐसा नहीं लगता है। वी आर एडिंग मोर एंड मोस्ट उसके आगे। जैसे ब्यूटीफुल है तो आगे हमने मोर ऐड कर दिया, मोर ब्यूटीफुल, फिर सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। हॉनेस्ट, मोर हॉनेस्ट, मोस्ट हॉनेस्ट। हार्मफुल, मोर हार्मफुल, मोस्ट हार्मफुल। पेनफुल, मोर पेनफुल, मोस्ट पेनफुल। पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। सो ये सब थोड़े बहुत हमने रूल्स के हिसाब से देखे। फर्स्ट वाला था हमारा सिंपल, देन एंडिंग विद ई, तो हम ई के साथ सिर्फ आर ऐड करें। देन कम सेकेंड लास्ट लेटर ववल, तो डबल द लास्ट लेटर एंड ई आर ई एस टी लगता है। देन एंडिंग विद वाई, तो आई ई आर एंड आई ई एस टी लगा के कर रहे हैं। सम आर इरेगुलर, तो उसको हम फैक्ट किए, वो फैक्ट की तरह ही आपको लर्न करना ही पड़ा। कुछ बड़े एडजेक्टिव्स से तो वी आर एडिंग मोर एंड मोस्ट टू द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। नाउ नेक्स्ट इज अवर सब ऑपोजिट्स। लुक हियर, गुड तो ऑपोजिट हो गया बैड, ब्यूटीफुल, अगली, ये तो आपको सबको पता ही है बट यू हैव टू रीड इट। बिग, स्मॉल, बिटर मतलब कड़वा, करेला कड़वा होता है दैट इज कॉल्ड बिटर। स्वीट, ब्लैक तो वाइट, ब्लंट, शार्प मतलब तेज धार वाला, चाकू शार्प है, अगर शार्प नहीं तो उसको ब्लंट कहते हैं। बोल्ड, टिमिड, बोल्ड मतलब बहुत ही बहादुर, टिमिड मतलब डरा हुआ ऐसा होता है ना उसको टिमिड। ब्राइट, डल, ब्रॉड मतलब बहुत चौड़ा, तो नैरो मतलब बहुत ही रोड बहुत ही नैरो है। ब्रॉड मतलब हाईवे सभी ब्रॉड होते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रॉड होते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉड। और गांव की गलियाँ कुछ कुछ कैसी होती है, बहुत छोटी पतली पतली होती है, दैट इज़ कॉल्ड नैरो। बिजी, आइडल, क्लीन, डर्टी, क्लेवर, स्टूपिड, कोल्ड, हॉट, क्रूएल, काइंड, डार्क, लाइट, डीप, शैलो, डीप मतलब बहुत ही डीप डीप। एलिस वेंट इनटू डीप होल, है ना, बहुत नीचे नीचे डीप चली गई। शैलो मतलब वो डीप नहीं होता है। ओके, डिफ़िकल्ट, ईजी। डोमेस्टिक, वाइल्ड, डोमेस्टिक मतलब हम जो घर में रख सकते हैं एनिमल्स, जैसे डॉग है, कैट है, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। वाइल्ड मतलब जंगली प्राणी, मतलब लायन टाइगर को हम नहीं रखते क्योंकि वो वाइल्ड है, वो जंगली है। ओके, वो हमें खा जाएंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। ड्राई, वेट, अर्ली, लेट, एम्प्टी, फुल, फेयर, फाउल, फार, नियर, फास्ट, स्लो, फैट, थिन, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। फिर वापस कुछ है थोड़े फ्रेश मतलब ताज़ा, जो वासी होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टेल। फुलिश तो मतलब बहुत होशियार, तो
उसका ऑपोजिट क्या है? वाइस। फुलिश मतलब पागल, उसका ऑपोजिट क्या होता है? वाइस। ग्रेट बहुत महान, द स्मॉल छोटा इंसान। हैप्पी सैड, हार्ड सॉफ्ट, हाई हेवी लाइट, हाई लो, हॉनेस्ट डिसहॉनेस्ट, हम्बल मतलब दयालु, हम्बल प्राउड, inferior superior, innocent guilty, junior senior, large small, living dead, long short, much little, old, ओल्ड का न्यू भी हो सकता है, ओल्ड मतलब बूढ़ा भी हो सकता है, इट इज कॉल्ड यंग, और ओल्ड मतलब पुराना तो नया न्यू, दोनों ही पॉसिबल है। ओके, ओरल, रिटर्न, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, पोलाइट, impolite, pure, impure, regular, irregular, rich, poor, rough, smooth, tall, short, thick, thick मतलब मोटा और तो thin मतलब पतला। So this is your textbook explanation. Watch the video second if you don't know to, if you are not able to understand it. Okay.